Good morning students. Today we will discuss our next chapter एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इस चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा और पीडीएफ सेंड करूंगा, आप लोग उसके अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एटम क्या होता है। हम लोगों के एशियंट इंडिया में, ठीक है, मतलब कि प्राचीन काल में बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है। साइंटिस्ट क्या था, वो एक महर्षि थे, ठीक है। उनका नाम क्या था, महर्षि कणाद, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, कि अगर हम क्या करें कि किसी भी मैटर को, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पदार्थ कहते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अगर हम उसको क्या एकदम छोटे से छोटा पार्टिकल उसका पाना चाहें, ठीक है, अ स्टेज विल कम व्हेन सी कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि महर्षि कणाद ने ये बताया कि अगर किसी भी मैटर को हम एकदम छोटे से छोटा करते जाएं, ठीक है, एकदम छोटा करते जाएं, छोटे से छोटा पार्ट बनाते जाएं, एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब हम उससे छोटा उसको नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। और वो जो सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, जो सबसे छोटा पार्ट है, उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, उसको महर्षि कणाद ने नाम दिया परमाणु, ठीक है। उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु, ठीक है। अनदर इंडियन फिलासफर पकुड़ा कात्यायमा, ठीक है, एलोबरेट द डॉक्ट्रिन एंड सेट दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फ्रॉम विच गिव्स अ वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये जो पाकुदा थे, ठीक है, इन्होंने क्या थ्योरी दी कि ये जो हमारा एटम होता है, ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में होता है, जो एक साथ मतलब बहुत सारे एटम कंबाइन होकर हमें क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे इंडियन फिलासफर थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीक फिलासफर में भी कई फिलासफर आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो एटम के बारे में जो सबसे बेस्ट थ्योरी अब मानी जाती है वो ये है कि एटम क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइड इन एनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो क्या होता है कि इतना छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पहला पॉइंट तो ये है कि स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल है, ठीक। उसके बाद कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेट। ये किसी भी अगर मैं कहूँ कि एटॉमिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म है उस पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक, सबसे पहले तो उसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर स्टेबलाइज्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लेवेसियर एंड जोसेफ सी प्राउस्ट, ठीक है। दो साइंटिस्ट हुए, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, लेवासियर और जोसेफ सी प्राउस्ट। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दो लॉज दिए, ठीक है। दो लॉ दिए, कौन कौन से। जो पहला लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस मास के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो मास होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, देखो जैसे अगर आई मीन टू से ए है, ठीक, प्लस बी है, ठीक है, हमारी केमिकल रिएक्शन हुई और हमारे पास क्या बना, ए बी बना, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जितना मास इनका है, ठीक है, जितना मास इनका है ए और बी का, उतना ही मास टोटल कितना किसका होगा, ए बी का होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मास हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी नीदर बी डिस्ट्रॉयड नीदर बी क्रिएटेड, इट्स ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस ये क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसी तरह मास भी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। ये तो था पहला लिए, ठीक है।
दूसरा रूल इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, कोई भी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट फिक्स वैल्यू। बट यहाँ पे लॉ ऑफ क्या है, द लॉ स्टेट बाय प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। कि देखो जो भी स्टेटमेंट है कम से कम उसको आपको ज़रूर से लर्न करना है, ठीक है। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। उनका जो मास होता है, ठीक है, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होता है, ठीक है। मतलब कि वो एक फिक्स रेशियो में ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि H2O क्या है, हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक, H2O, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 1, ठीक है। अगर एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यानी कि 1 × 2, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। रेशियो का साइन हमने लगाया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो हमारा आया वो कितना आया, 1:8 का आया, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे तो उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा मास का, वो कितना होगा, हमेशा 1:8 होगा। इस लॉ को यही कहा गया, ठीक है। ये लॉ यही कहता है कि जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस में अगर कोई जो भी पार्टिसिपेंट है उसके, वो हमेशा क्या होते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन किसका होता है, वो मास का होता है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ओके तो देखिए यहाँ से है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर वेदर, देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट्स अ कंपाउंड आर अ मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। जितने भी हमारे मैटर है, एलिमेंट हैं, कंपाउंड है या मिक्सचर है, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। किसने नाम दिया, ये डाल्टन ने नाम दिया, ठीक है। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में भी स्टेट एज फॉलोज, इसमें इस थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं जो इस तरह आगे बताए गए हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, जिनको हम एटम नाम देते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और यही पार्टिकल, ठीक है, जिनको हमने एटम नाम दिया है, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम क्या है, इंडिविजुअल, मतलब कि अब इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता। ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा, ठीक है। अभी हम लोग डाल्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट नहीं हो सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट हमारा मतलब कि एलिमेंट का जो भी एटम है वो क्या होता है, उसका मास आइडेंटिकल होता है, मतलब फिक्स होता है, ठीक है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल होती है, सबसे अलग होती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी अलग अलग एटम हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। ओके, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, जो एटम होते हैं वही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, और एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड, जो रिलेटिव नंबर होता है, कहने का मतलब कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसी के अकॉर्डिंग जो इनका नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा सबको। चलिए आगे बात करते हैं।
व्हाट इज़ एन एटम? आई होप एटम सबको समझ में आ गया होगा। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। इनको किस में मेज़र किया जाता है? नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर 1 मीटर की बात किया जाए, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। 10⁹ नैनोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं किसकी? व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑफ डिफरेंट। देखिए पहले क्या था, आज हम लोग भी जो भी सिंबल देखते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन की सिंबल की बात करें तो आप लोग सीधे सीधे H बना दोगे, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। अगर मैं सोडियम के सिंबल की बात करूँगा तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, ठीक है। अगर मैं हीलियम के सिंबल की बात करूँगा, आपने उसको He बना दिया, ठीक है। ये मॉडर्न है, ठीक है। ये क्या है? मॉडर्न है, ये मॉडर्न है, ठीक है। बट पुराने टाइम में क्या होता था, जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, उस टाइम जो सिंबल थे वो क्या थे? दूसरे थे, ठीक है। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि सिंबल का यूज किया, ठीक है। बर्जीलियस सजेस्ट दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम द 2 लेटर्स। उसके बाद सभी साइंटिस्ट क्या है, अपना अपना थ्योरी देते गए, ठीक है। उसमें बर्जीलियस ने क्या कहा कि 1 या 2 लेटर से एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट का जो भी नेम है, ठीक है, उसके पहला और दूसरा लेटर से उसका सिंबल को बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डाल्टन ने दिया था तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, फास्फोरस है। ये सब सिंबल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के जो मॉडर्न टाइम में सिंबल दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? वो उनके नेम के पहले और दूसरे लेटर के बेस पे दिया जाता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो लैटिन नेम होता है, ठीक है, उनके नाम पे उनका सिंबल दिया जाता है। जैसे कि गोल्ड की बात करें, गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है? AU है। AU का मतलब कि जिसका लैटिन नेम क्या है? ऑरम होता है, ठीक है। इसका जो लैटिन नेम होता है, AU, ठीक है। ये क्या है? गोल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? गोल्ड की। गोल्ड को इसका सिंबल क्या है? AU, ठीक है। बट इसका जो लैटिन नाम है, ठीक है, लैटिन नाम पे इसका सिंबल बनाया गया है। इसका लैटिन नेम क्या है? आरम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? आरम इसका क्या है? लैटिन नेम है, ओके। बाकी जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे अगर हमारा क्या है, पहला तो गोल्ड हो गया, ठीक। उसके बाद गोल्ड हो गया, और उसके बाद हमारा सिल्वर है, ठीक है, और Hg है। Hg मतलब मरकरी, ठीक है, और सोडियम है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या हैं, उनके लैटिन नेम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? एटॉमिक मास की, ठीक है। तो चलिए एटॉमिक मास की बात करते हैं। यहाँ पे उससे पहले क्या है कि कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। ये जो सिंबल्स हैं आप लोगों को लर्न कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सिंबल आपको क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए 1 बाई 1, ठीक है। कि कौन से, जैसे एल्युमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरान का B है, ब्रोमीन का Br है, ठीक है। इससे आप क्या कर लेंगे? लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब बात हम करेंगे किसकी? एटॉमिक मास की। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास, ठीक है। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज द एटॉमिक मास, ठीक है। डाल्टन ने जो भी थ्योरी दी थी वो किस पे दी थी? एटॉमिक मास पे दी थी। अकॉर्डिंग टू हुम ईच एलिमेंट्स हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर
डाल्टन ने ये कहा कि जितना भी एटम होता है, जो भी एटम है, हर एटम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, अपना अलग मास होता है, ठीक है। द थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल द साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ द एन एटम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि एटॉमिक मास उसका मेजर किया जाने लगा, ठीक है। जैसे कहाँ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। 1961 में क्या हुआ कि जो कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप है। आगे वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप है, ठीक है, इसको चूज़ किया गया, ठीक है। बाकी जितने भी एटम हैं, ठीक है, उनका जो मास होता है इसी के रिलेटिव मास के बेस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि इसके रिलेशन में कितना मास उस एटम का है, ठीक है। जैसे वन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट, इसको 1 AMU भी कहा जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर मैं देखो, इन्होंने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया है, ठीक है, वो क्या है कि जो 1 एटॉमिक मास होता है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, वो क्या होती है कि जो हमारा कार्बन 12 है, ठीक है, उसके मास का 1/12 होती है, ठीक है। उसके मास का कितना होती है, 1/12 होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप लोग समझिए कि जैसे अगर मैं बात करूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 1/12, ठीक है, इनटू मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब कि कार्बन 12 के मास का 1/12 हिस्सा, मतलब कि 12वां हिस्सा क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 कहाँ क्या है यहाँ पे, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आने वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी नोट्स हैं उसको प्रॉपरली बनाते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।